हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग मापन एंड मूल्यांकन देखेंगे। तो मापन और मूल्यांकन में पहले हम लोग मापन क्या है और मापन किसको बोलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मूल्यांकन क्या है और उस मूल्यांकन किसको कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मापन क्या है। अब देखेंगे कि मापन को इंग्लिश में मेज़रमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए और इसको देखते हैं। मापन मापन क्या होता है, जैसे कि हम घर से स्कूल तक जाते हैं तो घर से स्कूल तक आने के लिए हम मेज़र करते हैं कि कितने किलोमीटर में हम गए हैं। कोई कपड़ा कितना लंबा है तो उसको मीटर में चेक करते हैं। फिर हम कितनी रोटी खा रहे हैं तो हम वो भी चेक करते हैं कि संख्या में कि रोटी कितनी है, या हम कितने घंटे सोते हैं। जब कोई भी क्रिया करते हैं और उस क्रिया में हम किसी अंक को या मात्रा को रखते हैं तो उसको हम मापन कहते हैं। तो सीधा शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि मापन करने के लिए जब हमें किसी निश्चित अंक का माप का मात्रा जब दिया जाता है या पता होता है तो उसी को हम मापन कहते हैं। तो जैसे कि अब हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते हैं कि 1 मीटर का कपड़ा है तो वो मेरे लिए इतना छोटा सा है, आपके लिए इतना बड़ा सा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जैसे कि ये हमारे एक चलिए एस स्टीवन साहब हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है सो वो क्या बोले हैं कि मापन किसको कहते हैं। तो उनका कहना है कि निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। यहाँ भी वो बोल रहे हैं कि निश्चित स्वीकृत, यानी कि कोई निश्चित अंक है जो कि हर किसी के द्वारा स्वीकृत किया गया है उस नियम को कि ये इतना ही अंक इस चीज़ के लिए है, ये इतना अंक उस चीज़ के लिए है, उसी को मापन कहते हैं। जैसे अब हम बताते हैं घड़ी में, अब 1 घंटे में 60 मिनट है तो 60 मिनट ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए 60 मिनट है 1 घंटे में और आपके लिए 1 घंटे में 30 मिनट है। नहीं, वो भी तो कहीं ना कहीं स्वीकृत किया गया होगा ना कि हाँ 1 घंटे में 60 ही मिनट हो सकते हैं। तो जैसे कि अब मीटर है तो मीटर की माप हम नहीं ना बोल सकते हैं कि 1 बित्ते की कोई चीज़ है तो वो 1 मीटर हम बोल लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो उसका भी अपना एक फिक्स्ड किया हुआ है कि हाँ इतना सेंटीमीटर है उसको 1 मीटर बोलेंगे, ये घड़ी में इतने मिनट के बाद इतना 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे। 2 रोटी खाएंगे तो जो 2 अंक मेरे लिए है वही आपके लिए भी होगा। तो जिसमें फिक्स्ड अंक मात्रा दे देते हैं तो उसको हम मापन बोलते हैं। तो एस एस स्टीवन नाम है इनका। इनके हिसाब से जो मापन का परिभाषा है वो है निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। तो अब मापन किसी को दिक्कत नहीं होगा कि मापन किसको बोलते हैं, क्योंकि सब जान गए हैं कि मापन मतलब कि जिसमें हम किसी चीज़ की मात्रा को रख के बताते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम आप मानक, एक मानक होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। एसआई मानक आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि हाँ वे इसको किलोग्राम बोलते हैं, मीटर में कितना रहेगा, सेंटीमीटर में कितना रहेगा, फिक्स किया रहता है। तो वही जब फिक्स अंक दिया जाता है उसको मापन बोलते हैं। अब मापन करने के लिए क्या होता है कि मापन करने के लिए एक मापनकर्ता होना चाहिए। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि हम कपड़ा मापने जाएंगे और खुद पे खुद मप जाएगा कि हाँ कपड़ा इतना मीटर का है। तो उस कपड़े की लंबाई चेक करने के लिए कोई ना कोई तो मापनकर्ता होगा जो उसको मापेगा। अब मेरी हाइट देखती है कि मेरी हाइट कितनी है, तो ऐसा थोड़ी है खुद पे खुद मैं पता चल जाएगा कि मेरी हाइट इतनी है, मैं उसको माप के ही बताऊंगी। मापने के लिए कोई ना कोई मापनकर्ता होगा। अब जब हम कपड़े को मीटर में चेक करेंगे तो मापनकर्ता अवेलेबल होना चाहिए। तो एक जो मापन का इम्पोर्टेंट तत्व है उसमें मापनकर्ता हो गया। सेकेंड, हमको मापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना, कोई उपकरण चाहिए ना। तो उपकरण के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे अब हम कपड़े की लंबाई नापेंगे तो उसके लिए हमें मीटर की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम
किसी चीज़ को माप रहे हैं, जैसे कि अब हम क्लास में कितना स्टूडेंट है माप देखने जाएंगे तो काउंट करने के लिए चाहिए ना कि हाँ कितने लोग हैं, वो चेक करने के लिए मैं मापन करता हो गया। ठीक है, अंक प्रोवाइड हो गया वहाँ पे। और थर्मामीटर है तो उसमें जैसे हम फीवर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए मापन करता हो गया, टेम्परेचर चेक करने वाला उपकरण हो गया थर्मामीटर। तो ये तो हम कर लिए, लेकिन एक मापन के चर होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो मापन के 3 तत्व होता है, मापनकर्ता होता है, उपकरण होता है और मापन के चर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मापन के चर मतलब चर क्या होते हैं और मापन के चर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो आप लोग पढ़े होइएगा कि एक अचर होता है, मैथ्स में पढ़े होइएगा, और एक चर होता है। तो अचर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, जो कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो, वो उसको अचर बोलते हैं। और जो चेंजेबल होता है उसको चर बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे अब 2 है, अब हम 2 गुने 2 करेंगे तो 4 ही होगा, वो तो बदल नहीं जाएगा। 3 गुने 2 करेंगे तो 6 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, उसका मान फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो उसको बोलेंगे अचर बोलेंगे। लेकिन यहाँ चर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अब हम x का मान दे देंगे 2 और उसके बाद हमको निकालना रहेगा 2x का मान, तो ऑब्वियस है कि 2 गुने 4 हो जाएगा। हम वहाँ पे नीचे कोई और हिसाब निकालना पड़ेगा, तो उसका x दे देंगे, x बराबर अगर 2y देंगे, या फिर तो क्या हो जाएगा 1x, अगर हम x का मान 2y दे देंगे तो 1 बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम 2x देते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। अगर हम 3x देंगे तो ऑटोमेटिक उसका मान बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है कि ये x y z जो हम रख रहे हैं, उसमें जो मान रख रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो मापन का जो चर है सो अपने परिस्थिति के हिसाब से बदल रहा है। तो अब हम समझ गए कि अचर किसको बोलेंगे? जो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट बोले तो जो फिक्स्ड मान हो गया, जो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल ले, मतलब ऐसी चीज़ें जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए, उसको मापन के चर बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि अब मेरी हाइट है, अब मेरी हाइट अगर 5'3" है तो मेरी 5'3" है। अगर आपकी हाइट है तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी हाइट भी 5'3" है। नाप यहाँ लंबाई ही रहे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है 5'3" ही रहेगी। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो लंबाई है सो ये मतलब अलग अलग इंसान में अलग अलग है। तो ये इंसान के हिसाब से ये अपने परिस्थिति के हिसाब से बदल रहा है। तो ये जो चीज़ चेंजेबल हो, जो बदल जाए, उसको मापन के चर बोलते हैं। और यहाँ हम माप तो रहे ही हैं, एक फिक्स्ड अंक भी दे रहे हैं कि हाँ इतने, इस आदमी की लंबाई इतने सेंटीमीटर, उसकी इतनी सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है कि ये हर परिस्थिति में सबका मापन अलग अलग चेंज हो रहा है। तो ये मापन के चर कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए कि मापन किसको बोलते हैं? निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। ये कौन बोला था? S स्टीवन बोले थे। ठीक है, ये एक आप परिभाषा याद रखिए, ये सबसे हल्की, ये सबसे इजी वाला था इसलिए बता दी हूँ। उसके बाद मापन के तत्व बता दी, मापनकर्ता, उपकरण और मापन के चर हो गया। नेक्स्ट है मापन के चर के प्रकार देखेंगे। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो मापन के चर 2 कौन कौन से होते हैं? एक गुणात्मक मापन के चर हो गए, और दूसरा जो होता है मात्रात्मक होता है। ठीक है, अब गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक मापन के जो चर होते हैं उसको हम शब्दों के द्वारा बताते हैं। जैसे शब्द के द्वारा कैसे बोलेंगे? जैसे बोलेंगे ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, हमने इतनी रोटी खाई, हमने इतनी रोटी नहीं खाई, रोटी अच्छी थी, रोटी अच्छी नहीं थी, नहीं कितनी खाई सो नहीं, मतलब अच्छी थी नहीं अच्छी थी, ये बोल सकते हैं। वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब हम किसी को शब्द, यानी कि जब हम शब्द प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं, उसके अंदर की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हो गया मापन का गुणात्मक चर। ठीक है, तो गुणात्मक चर मतलब क्या हो गया? जब हम शब्द दे रहे हैं, अच्छा है नहीं अच्छा है, कैसा है क्या नहीं है, तो ये हो गया मापन का गुणात्मक चर। अब है मापन का
हम लोग देखेंगे मात्रात्मक चर जो है वो देखेंगे। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि संख्या दिया जाता है, यानी कि मात्रा दी जाती है। जैसे कपड़ा, अब हम कपड़ा ये 300 मीटर का है, ये कपड़ा 300 मीटर की है, फिर ये 500 मीटर की है, यानी कि हम फिक्स्ड उसमें कोई अंक दे रहे हैं। 300 मीटर 500 मीटर अंक दे रहे हैं। जब हम फिक्स्ड अंक दिए हैं, मात्रा दिए हैं, संख्या दिए हैं, तो ये हमारा हो गया मापन के चर में मात्रात्मक हो गया। ठीक है, तो मात्रात्मक वाला जो है ये भी दो प्रकार का हो गया, एक सतत मात्रात्मक चर, एक हो गया असतत मात्रात्मक चर। ठीक है, कितना हो गया, पहले हमने क्या देखा, मापन के चर, मापन के दो चर हो गया, गुणात्मक और मात्रात्मक। और फिर मात्रात्मक को हम दो भाग में डिवाइड किए, एक हो गया सतत मात्रात्मक चर और एक हो गया असतत मात्रात्मक चर। अब इसमें देखेंगे सतत मात्रात्मक चर में क्या हो गया, जिसमें आप क्या बोलते हैं, जो रेशियो को धारण करें, मतलब जो रेशियो में भी अंक हो उसको एक्सेप्ट करें। अब जैसे कि क्या हो गया, इस कपड़े की लंबाई, तो हम अंक देंगे, लेकिन उसमें लंबाई में हम बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई 15 मीटर 2 इंच का है, या किसी की हाइट है तो ये 6 फीट 2 इंच, ऐसे करके हम बता देंगे। ठीक है, ऐसे जब हम किसी को यानी कि रेशियो में बताते हैं, तो जैसे किसी की हाइट हो गई, किसी की वेट हो गई, अब ये कितनी, हम कोई चीज़ वज़न नाप रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलो 200 ग्राम है। तो यहाँ जब हम ग्राम भी रख रहे हैं और किलो भी यहाँ पे बता रहे हैं, तो रेशियो में जो चीज़ धारण कर ले खुद को, तो वो हो गया हमारा सतत मात्रात्मक चर। ठीक है, और नेक्स्ट जो था दूसरा, वो था असतत मात्रात्मक चर। इसमें क्या आता है कि इसको रेशियो में हम नहीं लिख सकते हैं, ये इसकी संख्या हमेशा पूर्ण होती है। जैसे कि हम अब किसी चीज़ को काउंट करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि इस क्लास में 350 स्टूडेंट हैं, हम नहीं बोलेंगे कि आज हमारे स्कूल में 4.5 टीचर आए थे, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। या तो हम बोलेंगे हमारे स्कूल में 4 टीचर थे या 5 टीचर आए हुए थे, हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट थे, या फिर बोलेंगे 32 स्टूडेंट थे। कुछ भी हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, अधूरा नहीं बोलेंगे। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ कि वहाँ पे की जनसंख्या जो थी सो 1.5 जनसंख्या थी आदमी की, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। 1 थी, 2 थी, 3 थी। जब पूर्ण अंक देंगे तो वो हो गया असतत मात्रात्मक चर हो गया। और सतत में क्या हो गया, जिसमें कि हम पॉइंट देके भी लिख सकते हैं, जो रेशियो को धारण कर सकते हैं। तो सतत मात्रात्मक चर में जैसे उसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि हाइट हो गया, वेट हो गया। और असतत मात्रात्मक चर में हम बोल सकते हैं कि जैसे क्लास में स्टूडेंट की काउंटिंग कर सकते हैं, या किसी वस्तु, किसी थिंग्स को गिन सकते हैं। जैसे अब हम कोई सामान है तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि हाँ ये इतने 250 सामान है। 250 सामान तो नहीं होती है, 2 सामान है, 3 सामान है, 4 सामान है, यानी कि जो जिसमें पूरा अंक दिया हो उसको असतत मात्रात्मक चर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मापन के स्तर देखेंगे। ठीक है, अब मापन का स्तर जो होता है उसको चेक करेंगे। तो मापन का स्तर भी होता है, ये कितने स्तर में बटे होते हैं, तो चार भाग में होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप होता है इसका। तो पहला देखेंगे स्टेप कौन है, तो पहला जो होता है नामित स्तर, सेकंड होता है क्रमिक स्तर, और तीसरा होता है अंतराल स्तर, और चौथा होता है अनुपात स्तर। ठीक है, अब नीचे से हम चेक करते हैं नामित स्तर किसको बोलते हैं। तो नामित स्तर जिसमें हम शब्द प्रोवाइड करें, जिसमें मतलब शब्द के द्वारा किसी मतलब कोई नाम बता के बताएं कि हाँ जैसे यह लड़की अच्छी है, यह लड़की पढ़ती है, वह लड़का उधर गया, वह लड़का आया। ऐसे करके जब हम किसी को डिनोट कर रहे हैं नाम के द्वारा कि हाँ यह वह तुम, जो नाम से नामित कर दिया, शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए, तो ये हो गया नामित स्तर। उसके बाद है सेकंड है क्रमिक स्तर। तो क्रमिक स्तर में क्या होता है, तो क्रमिक स्तर होता है इसके अंदर रैंक वगैरह आते हैं। जैसे कि
क्लास में किसी को 80 नंबर आया, किसी को 50 नंबर आया, किसी को 40 नंबर आया, तो जिसको 80 आया हम बोलेंगे कि हाँ वो फर्स्ट, उसका रैंक फर्स्ट है। जिसका 50 आया हम बोलेंगे कि वो सेकंड रैंक पे है। थर्ड रैंक वाले को 40 आया है, जिसमें हम रैंकिंग कर रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। तो यानी कि किसी को क्रम में बैठाना, क्रम के अकॉर्डिंग जब बैठाने लगते हैं उसको क्रमिक स्तर, सेकेंड वाले लेवल को बोलते हैं क्रमिक स्तर। ठीक है। उसके बाद थर्ड है अंतराल स्तर। तो इसमें क्या होता है अंतराल, थर्मामीटर इसमें रखते हैं। जैसे थर्मामीटर में चेक करते हैं कि जैसे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हम चेक करते हैं ना कि 0 से 1 है तो इतना 1 है, यहाँ से 1 है, 2 है। तो जो अंतराल कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके रखे अंतराल के बाद जो देखते हैं वो अंतराल स्तर में आता है। और सबसे हाई लेवल का जो सबसे उत्कृष्ट कोटि का जो मापन का स्तर होता है वो अनुपात स्तर आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको हम शून्य से ही हमेशा काउंट करते हैं, शून्य से ही। जैसे 0 से 1, जैसे मीटर चेक करते हैं तो 0 से 1, अगर हम 0 से लेके 1 तक चेक करेंगे तो उसके अंदर ही काउंट करेंगे। अगर 1 से रख के हम 2 पे नापेंगे तब भी वो 1 ही मीटर, मतलब 1 ही इंच का रहेगा। वैसे करके जो मापते हैं जिसमें फिक्स्ड होता है, शून्य से ही नापते हैं, उसको बोलते हैं अनुपात स्तर। ठीक है। ये सबसे उच्च कोटि का मापन का स्तर होता है। ये पूरा हम लोग देख लिए हैं। अगर इसमें कुछ ना समझ आए तो फिर से बोलिएगा, और नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे वो मूल्यांकन पे लाएंगे कि मूल्यांकन किसको कहते हैं और मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।